हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड की पाठशाला। तो जो हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर 5A का यूनिट 1 जेंडर इश्यूज़ पढ़ रहे थे, आज हम इस वीडियो में उसका सेक्शन 1.3 कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हम स्टीरियोटाइप्स, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं स्टीरियोटाइप्स के बारे में, उस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। इसमें हम ये जानेंगे कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं उनके क्या ऐसे पॉइंट्स हैं या क्या ऐसे रीज़न्स हैं कि ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं डेवलप होते हैं और मेंटेन रहते हैं सोसाइटी में। तो किस रीज़न्स की वजह से ये डेवलप हो रहे हैं। पार्शियल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। द रीज़न ऑफ डेवलपिंग स्टीरियोटाइप regarding the person of a category or a community is the experience obtained from a few persons of category। तो स्टीरियोटाइप जो है वो कभी भी इसीलिए डेवलप होता है जब हमें किसी भी कम्युनिटी या सोसाइटी में किसी भी ग्रुप के बारे में पार्शियल नॉलेज हो, यानी कि इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो किसी भी कम्युनिटी या कैटेगरी को लेकर। तो जब भी ये एक हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कुछ बंदों से इन्फॉर्मेशन हम ऑब्टेन करके हम जब पूरी सोसाइटी पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो होती है पार्शियल एक्सपीरियंस और नॉलेज। और इसकी वजह से जो स्टीरियोटाइप्स बहुत बार डेवलप होते हैं, जैसे कि सम पीपल माइट हैव फाउंड द ट्रेट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक टेंडेंसी इन द पॉलिटिशियंस। अ स्टीरियोटाइप केम इनटू एग्जिस्टेंस विच हेल्प ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ बीइंग अपॉर्चुनिस्टिक। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जैसे कि हो सकता है स्टार्टिंग में किसी बंदे ने या कुछ ग्रुप ने पॉलिटिशियंस के साथ डील किया हो और उनको ऐसा बिहेवियर लगा हो उन पॉलिटिशियंस का कि ये तो अपॉर्चुनिस्टिक हैं और सिचुएशन को फ़ायदा उठाने का सोचते हैं, हर सिचुएशन में सिर्फ अपना फ़ायदा सोचते हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिशियंस ने ऐसा किया हो और या फिर कुछ लोगों ने ऐसा देखा हो कि कुछ पॉलिटिशियंस ऐसा कर रहे हैं, तो अब लोग क्या कर रहे हैं, हर एक पॉलिटिशियन के साथ यही मान लिया जाता है कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। और एक स्टीरियोटाइप क्रिएट हो गया लोगों के माइंड में कि सारे ही पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मीनिंग होता है जब हम लोगों से घुलते मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सोशलाइजेशन। Stereotypes are produced through socialization. In the process of socialization, a person learns stereotypes directly or indirectly. As we know that the main and significant source of socialization is the family itself, in which the parent role is very significant. Some parents put emphasis on the development of stereotypes in the children in a direct manner. तो socialization का मीनिंग बेसिकली ये होता है कि जब हम आपस में किसी के साथ घुलते मिलते हैं या फ्रेंड्स बनाते हैं या फैमिली के साथ भी कुछ बातें शेयर करते हैं, तो उसे कहा जाता है सोशलाइजेशन। तो इसमें यही सबसे मेन रीज़न जो बताया गया है स्टीरियोटाइप्स के डेवलपमेंट का, वो ये बताया गया है कि जब हम फैमिली में पेरेंट्स के साथ फ्रेंडली वे में या बात करते हैं या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो मेन रीज़न है स्टीरियोटाइप डेवलप होने का वो फैमिली ही है। पेरेंट्स जो हैं वो एम्फेसिस देते हैं या जोर देते हैं स्टीरियोटाइप्स के डेवलपमेंट में चिल्ड्रन में, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैनर में पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, सोशल एंड कल्चरल डिस्टेंस। Due to social distance, person belonging to one society or group or community fails to keep genuine and sufficient information about the other communities. Hence, a person accepts whatever is said about that culture. इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हम किसी भी सोसाइटी से या ग्रुप से दूर हो जाते हैं तो हमें उनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज नहीं मिल पाती, हम उनके टच में नहीं रह पाते और इस वजह से जो हैं वो स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इमिटेशन। इमिटेशन का मीनिंग जो होता है जनरल इंग्लिश में अगर हम समझें तो इमिटेशन मीन्स टू कॉपी। So through imitation, a person adopts the idea and beliefs of the members of his own category or community। जैसे कि हम किसी कम्युनिटी में रह रहे हैं या किसी कैटेगरी के साथ या किसी तरह के लोगों के साथ रह रहे हैं, तो उनकी जो थिंकिंग होती है या उनके दिमाग में जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनकी जो फॉर्म्ड होती हैं इमेजेस लोगों के बारे में, वही हमारे दिमाग में जो कॉपी हो जाते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, अगर कोई स्टीरियोटाइप्स है हमारे फैमिली मेम्बर्स के दिमाग में, तो वही स्टीरियोटाइप जो है वो हमारे दिमाग में भी फॉर्म हो जाता है। तो इसे कहते हैं इमिटेशन। मीन्स एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट हो जाती है, जो उनके दिमाग में स्टीरियोटाइप्स हैं वही स्टीरियोटाइप्स हमारे दिमाग में भी क्रिएट हो जाते हैं।
Next is tradition and folkways. Everybody tries to adopt the tradition and folkways of the society and wants to do work accordingly so that he may enjoy social prestige. By doing so, he or she accepts these stereotypes which he got transferred from his or her previous generations. तो जब हम ट्रेडिशंस को, किसी भी रिचुअल्स को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे भी हमारे दिमाग में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स फॉर्म हो जाते हैं. हमें एक्चुअल में कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम ट्रेडिशंस कर रहे होते हैं, रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता एक्चुअल मीनिंग में कि हम ये परफॉर्म क्यों कर रहे हैं. बस जनरेशन से चलता आ रहा है तो उन्होंने ये कह दिया ऐसा करना है, नहीं तो ऐसा होगा, या ऐसा करना है तो ऐसा होगा, तो हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप एक फॉर्म हो गया, जबकि एक्चुअल में जो उसका रीज़न है वो किसी को भी नहीं पता होता. तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनसे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो डेवलप होते हैं और हमारी सोसाइटी में मेंटेन रहते हैं. अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्टीरियोटाइप्स. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से स्टीरियोटाइप्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है. इसमें दो तरह के ऐसे फैक्टर्स हैं, एक है इंटरनल फैक्टर्स और एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो सबसे पहले हम इंटरनल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं. इंटरनल फैक्टर्स के भी कुछ सब पार्ट्स हैं, जैसे कि बैकग्राउंड वेरिएबल्स अलॉन्ग विथ कॉन्टैक्ट, travel and media related factors. School and university education is very important when used, through which stereotypes are not only built but also reinforced. तो background variables में ये बताया गया है कि education जो है वो एक बहुत important ऐसी यूनिवर्सिटी एजुकेशन या फिर स्कूल एजुकेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे तरह के स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो बिल्ड भी होते हैं बच्चों के दिमाग में और वो उनको अप्लाई भी करते हैं अपनी लाइफ में. तो बैकग्राउंड वेरिएबल्स का, इंटरनल फैक्टर्स का सिंपली हम ये मीनिंग समझ सकते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स मींस जो हम ऐसी चीज़ें जो हमें एजुकेशन में इन्फ्लुएंस करती हैं, और ट्रैवल, कॉन्टैक्ट और मीडिया के अलावा एक एजुकेशन ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम हमारे स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो क्रिएट भी हो सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं. तो अगर एक अच्छी एजुकेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है तो उससे स्टीरियोटाइप्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा. तो ये एक पहला जो फैक्टर है जो स्टीरियोटाइप्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो बैकग्राउंड वेरिएबल, जिसमें कि एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सेकेंड इज़ पर्सनैलिटी वेरिएबल. पर्सनैलिटी वेरिएबल से हम समझ सकते हैं कि बंदे की पर्सनैलिटी जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है स्टीरियोटाइप्स को. जैसे कि सेवरल स्टडीज़ हैव एम्फसाइज्ड दैट पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू स्टीरियोटाइपिंग. These variables include self-esteem, empathy, etc. तो कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने बारे में कैसे सोच रहा है या उसका कैसी पर्सनैलिटी है उसकी, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है स्टीरियोटाइप्स के फॉर्मेशन में. नाउ नेक्स्ट इज़ नॉलेज बेस्ड वेरिएबल. नॉलेज बेस्ड वेरिएबल में जो मेन पॉइंट है स्टीरियोटाइप्स के डेवलपमेंट का वो ये है कि किसी भी पर्सन को पॉलिटिकल नॉलेज, किस टाइप की पॉलिटिकल नॉलेज है और किस टाइप का उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है. विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टीरियोटाइप्स अबाउट नेशंस एंड फॉरेन नेशनल्स, पॉलिटिकल नॉलेज अपीयर्स टू बी द रेलिवेंट वेरिएबल. पॉलिटिकल नॉलेज हैज़ बीन डिफाइंड एज द मेजर ऑफ व्हाट पीपल नो अबाउट पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिकल नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक मैटर करती है कि अगर कोई पर्सन जो है उसके दिमाग में किस टाइप के स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो रहे हैं. अब आ जाते हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्टीरियोटाइप्स की फॉर्मेशन को, जिसमें पहला है इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स. इन अ स्टडी इट वाज फाउंड दैट द इंक्रीजिंग फॉरेन कॉन्टैक्ट लीड्स टू एन इंक्रीज इन फेवरेबल ओपिनियन ऑफ द अदर ग्रुप. द इंक्रीज फेवरेबल स्टीरियोटाइप्स वर एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हमें बात की जा रही है हमारी बाहर के कॉन्टैक्ट्स कैसे हैं लोगों के साथ. तो इन्फॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स या इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किस तरह से काम करता है, इसमें ये बताया गया है कि जब हम फॉरेन कॉन्टैक्ट, किसी भी पर्सन का फॉरेन कॉन्टैक्ट जो है वो इंक्रीज़ होता है तो फेवरेबल ओपिनियन जो है वो किसी भी ग्रुप को लेकर वो भी इंक्रीज़ होता है. जितना ज़्यादा हम लोगों से मिलेंगे, जितना ज़्यादा उनके बारे में जानेंगे, उतना ज़्यादा हमारा जो है ओपिनियन, फेवरेबल ओपिनियन उस ग्रुप के प्रति डेवलप होता है. The increased favorable stereotypes were attributed to the increased level of contact between members of different social groups. तो different social groups जैसे ही जितना ज़्यादा उनका contact increase हो रहा था उतना ज़्यादा favorable stereotypes जो हैं वो increase होते हुए दिखाई दे रहे थे.
लास्ट एक्सटर्नल फैक्टर इज़ इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स दैट इज़ मास मीडिया। मास मीडिया के बारे में बताया गया कि मास मीडिया न्यूज़ चैनल्स रिपोर्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप्स को डेवलप भी कर सकती हैं और पॉजिटिव भी डेवलप कर सकती हैं स्टीरियोटाइप्स, और नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स को भी डेवलप कर सकती हैं। Formal channels of information such as news channels are viewed as epistemic authorities, that is, knowledge coming from these sources is unquestionably received as valid, informative and thoughtful. Therefore, these societal source of information serve as models. तो इसमें यही बताया गया है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें न्यूज़ चैनल से या ऐसे फॉर्मल सोर्सेज से मिलती है इन्हें कहते हैं एपिस्टेमेटिक अथॉरिटीज़। मतलब कि इनकी जो भी ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो बिना क्वेश्चन के लोग जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं उस नॉलेज को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और थॉटफुल मानी जाती है। इसीलिए जो इन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है जनरल पब्लिक तक, जो भी इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज से फॉर्मल सोर्सेज के द्वारा पहुंचाई जा रही है वो जो है करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है मॉडल्स की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ स्टीरियोटाइप्स। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो सिर्फ नेगेटिव रोल ही क्रिएट करेंगे सोसाइटी में। स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। टू मेक सोशल बिहेवियर मीनिंगफुल, जैसा कि हमने पढ़ा था स्टीरियोटाइप्स के अभी कुछ जो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो रहे थे, उसमें ये पढ़ा था कि स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो किस वजह से क्रिएट होते हैं, जब हमारे पास लेस इन्फॉर्मेशन होती है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी वजह से स्टीरियोटाइप्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो अगर स्टीरियोटाइप्स इस वजह से डेवलप हो रहे हैं, अगर हम उस ग्रुप या कम्युनिटी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल हो तो हमारे पास एक सोशल बिहेवियर भी अवेलेबल होगा कि हम उस ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करें, कैसे एक्ट करें, ताकि हमारा की बिहेवियर जो है वो मीनिंगफुल लगे। तो सोशल बिहेवियर को मीनिंगफुल बनाने के लिए भी स्टीरियोटाइप्स बहुत हेल्प करते हैं। अगर उनके बारे में हमें पहले ही कुछ स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में होगा तो उस ग्रुप के साथ हम उस अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। सेकेंड इज़ टू कंट्रोल सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, जैसे कि अगर हमने कहा कि हिली एरियाज़ के लोग जो हैं वो बहुत ही काम और पीस लविंग होते हैं, तो हम उनके साथ उसी टाइप से बिहेव करेंगे। नेपाल के लोग जो हैं ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ईमानदार होते हैं, तो बहुत जगह पे देखा गया है उनको एज सिक्योरिटी के लिए नेपाली जो लोग हैं उनको रखा जाता है, क्योंकि उनको ईमानदार माना जाता है। तो इससे हमारा एक सोशल बिहेवियर डिफ़ाइन हुआ कि किस तरीके से हमें किस स्टीरियोटाइप के अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना है। तो स्टीरियोटाइप जो है हमारे सोशल बिहेवियर को भी कंट्रोल करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। स्टीरियोटाइप्स हेल्प इन प्रिडिक्शन। स्टीरियोटाइप्स जो है वो प्रिडिक्शन में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हिली एरियाज़ के लोग जो हैं वो पीस लविंग होते हैं, तो एक हमने पहले ही प्रिडिक्शन लगा ली कि ये तो पीस लविंग होते हैं तो इनको ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए। हरियाणा के लोग जो हैं वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, लड़ाकू होते हैं, तो इससे ये प्रिडिक्शन पहले ही लगा ली गई कि इन लोगों से लड़ना नहीं है, पंगा नहीं लेना। तो ये एक प्रिडिक्शन जो है वो हमारे माइंड ने पहले ही सेट कर ली स्टीरियोटाइप्स की हेल्प से कि इनके साथ कैसे बिहेव करना है। नेक्स्ट, स्टीरियोटाइप्स हेल्प अस इन कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अब स्टीरियोटाइप्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट में, बिज़नेस में भी आजकल काम आ रहे हैं, जैसे कि एड्स जो आ रही हैं टीवी पे, उसमें ये दिखाया जाता है कि ब्रांडेड क्लोथ्स जो हैं वो फिल्म स्टार जो हैं वो ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रहे हैं और उनसे बहुत ही एडवांटेजियस प्रोडक्ट्स हैं। तो उनको देख के एक हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये जो है ये ब्रांडेड है और ये फिल्म स्टार ने यूज़ किया है तो ये तो अच्छा होगा। तो स्टीरियोटाइप्स जो हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट में यूज़ किया जा रहा है, जबकि ऐसा सच भी नहीं है। बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट्स हैं जिसमें फिल्म स्टार हैं वो प्रमोट कर रहे हैं उनको, लेकिन वो जो एक्चुअल में प्रोडक्ट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है और हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऐसा जो स्टीरियोटाइप है ये जो हमारे दिमाग में क्रिएट हो चुका है वो सिर्फ बिजनेसमैन के लिए अच्छा है, लेकिन हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अगर, तो हमें उसे अपने माइंड के हिसाब से सोच समझ के खुद एक बार ट्राई करके फिर जो है यूज़ करना चाहिए। ऐसे ही हमें सिर्फ फिल्म स्टार्स के उस पर यूज़ नहीं करना चाहिए। तो आज हमारा ये सेक्शन 1.3 जो है ये कंप्लीट हो चुका है।
और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेक्शन 1.4 से स्टार्ट कर देंगे। तो जो आपने देखा भी होगा, ये मैं जो सिलेबस करवा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर का, वो बुक में से जो बुक्स मेनली यूनिवर्सिटी के द्वारा एमडीयू, सीआरएसयू या जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बीएड का कोर्स अवेलेबल है, वो मेनली एक ही सिमिलर बुक्स हैं सबकी जो कि फ़ॉलो कर रही हैं। तो उन्हीं बुक में से अगर आप बुक्स खोल के देखेंगे तो आपको डेफिनेशंस या जो भी पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर उस बुक के मिल जाएंगे। तो यहाँ से वीडियो से समझ के आप अपनी बुक से भी कंपेयर करके रीड कर सकते हैं, आपको बहुत और भी ज़्यादा लर्न करने में आसानी होगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।